है। और मैं कहूं कि देश में अगर सभी समस्याओं की जड़ है तो वो हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है। और आंकड़ों के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की 140 करोड़ लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा कि जो क्षेत्रफल हमें मिल रहा पूरे विश्व का वो 2.4%, जो पीने का पानी मिल रहा वो 5%, जो वन क्षेत्र है वो 2.8%, लेकिन जो जनसंख्या इस हिंदुस्तान के अंदर है वो पूरे विश्व की लगभग 20% है। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझो कि जितनी जनसंख्या हिंदुस्तान की होनी चाहिए उससे 7 गुना ज्यादा जनसंख्या है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सरकार के आंकड़े बोल रहे। तो क्या ये जनसंख्या कंट्रोल नहीं होनी चाहिए? क्या ये लोग हमसे सवाल करते हैं कि ये आप सवाल करोगे, करते नहीं हो, हमसे पूछते हैं। आप एक बात बताओ, ये भाजपा वाले जब देश में 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून उनका भी मुद्दा था। और कहीं ना कहीं 140 करोड़ लोग आंख लगाए टकटक देख रहे थे कि भाई मोदी जी पता नहीं कब जो है आएंगे और टीवी चैनल के ऊपर कह देंगे कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा इस देश में, संसद में पारित हो जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। और गंभीरता के साथ मैं आपको बताऊं कि मोदी जी की सरकार जो 9 साल पहले सरकार आई थी, हम इस सरकार को सत्ता परिवर्तन के लेके लिए नहीं आए थे, हम इस सरकार को व्यवस्था परिवर्तन के लिए लेकर आए थे। लेकिन मुझे आप एक काम ऐसा बता दो कि जो वो काम व्यवस्था परिवर्तन की तरफ जाता हो। बस एक काम तो इन्होंने करी, इन्होंने नफरत फैला दी। इन्होंने देश को हिंदू में, मुस्लिम में, जाति में, धर्म में, संप्रदाय में 2014 से पहले देश बर्बाद था, देश गड्ढे की तरफ जा रहा था, आज विकासशील की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, आज विकासशील होगा ना। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं रहा, आज शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। आज बेचारे किसान बॉर्डर सुरक्षा कह रहे हैं कि 2014 से पहले बॉर्डर सुरक्षा अच्छी नहीं थी कांग्रेस के समय में। आज देखो अब आज इन्होंने क्या कर दिया, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर दिया। आज कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। चाइना की बात कर सको, हिम्मत है चाइना के विषय में बात करने की? अरे श्रीमान जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप युवा पत्रकार होकर अगर ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप चाइना की बात करो। चाइना कहां तक जो है हमारी जमीन के अंदर घुस रहा। सारी बात मीडिया के ऊपर बोलने की नहीं होती। कुछ जनता भी समझे कि सरकार हमारा बेवकूफ बना रही है। मैं तो कह रहा, आप राजनीति में असली मुद्दा लेकर आओ ना। आप शिक्षा की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो, आप जो है इस देश के खराब होते हुए पर्यावरण की बात करो। देश में आगे आने वाले टाइम में पीने का पानी खत्म हो गया, इस देश में जो है शुद्ध हवा खत्म होगी, कैसे काम चलेगा? आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हिंदुस्तान के अंदर, सबसे ज्यादा बीमार लोग हिंदुस्तान के अंदर, सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग हिंदुस्तान के अंदर। और मोदी जी क्या कह रहे? हम इस देश को क्या बना देंगे? विश्व गुरु बना देंगे। बन जाएगा ये देश विश्व गुरु। भाई जी कह रहे हैं कि विश्व गुरु की तरफ तो देश बढ़ रहा है ना। बढ़ रहा, आप बताना दिल पर हाथ रख के, आप दिल पर हाथ रख के बताओ। अरे मैं तो आपसे बात कर रहा, आप तो दुनिया से बात कर रहे और आप भी मुस्कुरा रहे। इसका मतलब आप भी मुझे ये बता रहे कि मोदी जी जो बोल रहे वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे। और ये झूठ आप भी समझ रहे, हम भी समझ रहे, आने वाले टाइम में ये पब्लिक भी समझेगी। और धीरे धीरे ये 140 करोड़ लोग जानेगी कि केवल और केवल ये फूट डालो शासन करो की राजनीति है। और भाई ये राजनीति अभी नहीं हो रही। हम हिंदुस्तान के बड़े भोले भाले लोग हैं। हमें तो आजादी से पहले अंग्रेजों ने ऐसे ही फूट डाल दी और राज कर दिया। 200 साल तक राज करते रहे। उससे पहले मुगलों ने इस देश को जो है गुलाम बनाए रखा। तो कहीं ना कहीं आजादी के बाद जो सरकारें आई, मैं भारतीय जनता पार्टी की अब बात नहीं कर रहा, मैं सभी सरकारों की बात कर रहा, उन सरकारों ने भी कहीं ना कहीं फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। और अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो सारी परास्था को जो है बिल्कुल जो है उसको लांगे। इन्होंने तो बिल्कुल गंदी मिचा दी, नफरत बढ़ा दी। और इस नफरत बढ़ाने से किसी का भला होने वाला नहीं, ना हिंदू का भला होने वाला, ना मुस्लिम का भला होने वाला। हम तो ये कह रहे कि अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में काम कर रही, देखो मैं कुछ मुद्दे गिना रहा, जिन मुद्दों पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2009 में बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले इनके मुद्दे थे कि 100 दिन के अंदर काला धन आ जाएगा, वो वापस आया क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले इनके मुद्दे थे महंगाई कम हो जाएगी, हुई क्या? बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, खत्म हुई क्या? शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, हुई क्या? गंगा की सफाई हो जाएगी, हुई क्या? ये सारे मुद्दे हुए क्या? ये सारे मुद्दे चूंकि नहीं हो पाए तो इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दूसरे मुद्दे में उलझाने की कोशिश कर रहे। अब दूसरे मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे होंगे जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर के और मस्जिद के। तो कहीं ना कहीं धर्म की हफीम का नशा इस देश में लोगों को कराया जा रहा। और मैं गंभीरता से बता दूं कि लोगों के अंदर ये नशा भी चरम पे है। मेरे ऊपर उतरेगा। और भाई मीडिया का तो बुरा हाल है। देखो आपसे ही बात कर रहा, लेकिन नीम कड़वा
जरूर होता है, लेकिन वो हितकारी जो बहुत होता है। तो डॉक्टर कुलदीप मलिक भी ऐसा इंसान है, भले ही मेरी बात कड़वी रख रही हो, कहीं ना कहीं मीडिया ने भी जो लोकतंत्र का चौथा आपको नहीं लगता मोदी जी के आने से देश प्रगति पे चला है? मैं मीडिया की बात कर रहा था, आप मोदी जी पे चले गए। अरे प्रगति पे देश कैसे चलेगा? मैं तो आपकी बात कर रहा, जब इस देश में यार सांस लेने के लिए हवा नहीं बच रही, पीने के लिए पानी नहीं बच रहा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बच रहा, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं बच रही, यहाँ पे शिक्षकों का सम्मान नहीं, स्वाभिमान नहीं। श्रीमान जी, ये देश ऐसा था, अगर मैं शिक्षा की बात करूं, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर कभी विदेशों से बच्चे जो है पढ़ने के लिए आते थे, वे बच्चे हमें धन देते थे, है हमारा देश सोने की चिड़िया था। अब क्या हो रहा, जितना मोदी जी का शिक्षा बजट है उतना पैसा हम विदेशों में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए वहां पे जा रहे हैं। कि औरों की सरकार में लड़की 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी। कौन कह रहे? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले कह रहे, तो ये कोई कुछ ये सही काम नहीं। अगर सरकार, देखो सरकार सारे काम गलत नहीं करती, अगर सरकार कोई सही काम कर रही है, अच्छा काम किया है नहीं, अरे आप नहीं, जो काम अच्छा करा देश में सड़कें मोदी सरकार बना रही, तो आप उसे झूठ मान लेंगे, मैं झूठ मान लूंगा। धारा 370 35 से हटाई, ये अच्छा काम है, आप भी उसको सही मानना पड़ेगा, हमें भी सही मानना पड़ेगा। तो जो काम सही कर रही है आप सरकार की तारीफ करो, लेकिन जो काम गलत कर रही है आप उसका विरोध भी तो करो। और मैं तो आपसे भी कह रहा, मीडिया वाले, अगर सरकार कोई सही काम कर रही तो भाई आप तारीफ करो, लेकिन जो गलत काम कर रही आप उसकी बुराई क्यों नहीं करते? आप मीडिया नहीं, हम तो सब दिखाते हैं। नहीं, क्या दिखा रहे हैं आप? हम तो सही दिखा रहे हैं। आपका सारा चीज आपसे पूछ रहे हैं ना? नहीं, सारे सवाल आपसे पूछे ना? नहीं, तो मैं कह रहा कितने मीडिया कर्मी ऐसे है, वो तो भला हो आप जैसे बुद्धिजीवी और जो है जागरूक मीडिया कर्मियों का इस तरीके की बात हो रही, अदरवाइज वो हिंदू मुस्लिम में ले जाते। मैं तो कह रहा मोदी जी से पूछो कि अडानी जी को कितनी मदद करी, अडानी जी कितने साल में कहां से कहां अडानी जी चले गए, मोदी जी से पूछो। अमित शाह का लड़का जैसा जो क्रिकेट का बल्ला उठाना नहीं जानता, उसे बीसीसीआई का क्या बना दिया और आने वाले टाइम में बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा। ऐसा देश चलेगा? ऐसा देश चलेगा? आपको देश को चलाने के लिए इस देश की व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा। मोदी जी, आपको इस देश में अच्छे अच्छे कानून बनाने पड़ेंगे। आप तो कह रहे थे कि मैं तो कानून को जो है खत्म करने वाला, जो कानून यूज में नहीं, आपको उन कानून को खत्म बनाना पड़ेगा। आपको इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। आपको इस देश में सम शिक्षा व्यवस्था के लिए सबके बच्चे, अमीर के बच्चे, गरीब के बच्चे, कलेक्टर का बच्चा, क्लर्क का बच्चा, नेता का बच्चा, अभिनेता का बच्चा एक ही संस्थान में पढ़े, प्रतिभाओं के आधार पर बच्चे आगे बढ़े। आपको इस टाइप के कानून बनाने। केजरीवाल का एक बयान सामने आया है, वे बोल रहे हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मोदी जी को अनपढ़ बता रहे हैं। अब आप जो है वो अनपढ़ केजरीवाल क्यों बता रहे हैं? आप केजरीवाल से पूछो, भाई मैं केजरीवाल थोड़ा ही हूं। अगर केजरीवाल जी ऐसी बात कर रहे हैं तो भाई ये तो गलत है। वो देश के प्रधानमंत्री है और अनपढ़ है या नहीं है ये तो आप मोदी जी की डिग्री देख लो बजा के, या केजरीवाल से उनकी डिग्री देख लो कि भाई वो कितने पढ़े लिखे हैं। तो इस तरीके के बयान इन पर तो डॉक्टर कुलदीप मलिक कोई बयान नहीं दे सकता। हाँ, डॉक्टर कुलदीप मलिक आपके सामने पढ़ा लिखा इंसान है, एमसी, एमटेक, पीएचडी है और कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर है। आप मेरे बारे में पूछो। तो आप कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हो फिर? नहीं, मैं तो पार्टी ज्वाइन कर चुका। अभी 2 महीने पहले मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुका, लेकिन यहाँ बात पार्टी की नहीं है। मैं तो ये कह रहा, देखो कितनी गंभीर मुद्दों पे बात करना। नहीं, मुद्दों पे ही बात करो। मैं देखो कितनी गंभीर बात कह रहा। इस देश में 5% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। यानी कि अब 5 के बगैर 95% लोग तो ऐसे हुए जो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते। भाई सपोज मैं किसी पार्टी से संबंध रख रहा, तो पार्टी के पक्ष में मैं बात कहूं, ये मेरी कुछ लिमिटेशन हो सके। 2024 में एक मिनट, प्रधानमंत्री बनाऊं? 2024 में प्रधानमंत्री मैं किसको बनाऊंगा ये मेरे हाथ में तो है नहीं। मैं तो आपने कांग्रेस नहीं, आप कह रहे ना आप किसको बनाएंगे। मैं तो ये चाहूं कि आप जैसा बच्चा प्रधानमंत्री बन जा, इस देश में कोई युवा प्रधानमंत्री बने, लेकिन मेरे चाहने से कुछ होगा। जिसको जनता प्रधानमंत्री बनाएगी, प्रधानमंत्री वो बनेगा ना। मैं कोई जो है पंडित जी हूँ, ज्योतिषी शास्त्री नहीं है ना, तो वो तो ये तो पब्लिक तय करेगी कि कौन पर कोई। जैसे आप कांग्रेस में हैं, आपने अभी बताया कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर चुका हूं। हाँ। तो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहूँ? नहीं, हाँ, ये आपका क्वेश्चन हो सके कि भाई मैं किसको प्रधानमंत्री देखना चाहूँ। भाई मैं उस इंसान को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ जो पार्टी भक्त ना हो। वो पार्टी भक्त अगर है भी तो वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, 70 साल में वो नहीं कर पाए, हमने 8 साल में बदल दिया देश। एक बात बताओ, उनके कहने से कुछ हो रहा, मैं कहने लगूं कि भाई मैं
मैं जो है शक्तिमान हूं और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे कहने से कुछ होगा। और उन्होंने क्या किया वो उनका काम है, हम क्या कर सकते हैं? विपक्ष का क्या रोल है? ये विपक्ष का रोल है। तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा 2024 में, तो आने वाला समय बताएगा। इसको डिसाइड करने वाले ना आप होते, ना डॉक्टर कुलदीप मलिक होता है, तो जनता बताएगी। भाई कोई सोच सके था कि 2009 में प्रधानमंत्री जी, चाय बेचने वाला इंसान इस देश में प्रधानमंत्री बन सके? कोई सोच सके था? तो मैं तो ये ऐसा भी हो सके, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे। नहीं तो ऐसा भी कोई संविधान में कहीं नहीं लिख रहा कि भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी प्रधानमंत्री बने। मैं तो कह रहा आज आप ये माइक मेरे सामने लगा रखा, क्या पता आने वाले टाइम में कल ही ये संविधान भारत का ऐसा है कि आने वाले टाइम में आप ही प्रधानमंत्री बन जाओ, ये कैमरामैन प्रधानमंत्री बन जा। तो भाई ये तो हिंदुस्तान है और इसी वजह से हिंदुस्तान बिल्कुल निराला, यहाँ का संविधान अलग है ना। तो कहीं ना कहीं हमें इस पर गर्व करना चाहिए। तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये 2024 में जनता डिसाइड करेगी, हम और आप कौन होते हैं। तो महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई को लेकर आज मेरे ख्याल से पूरे देश में बुरा हाल है जी। और सबसे बड़ी बात है, एक महंगाई और दूसरी आमदनी। लोगों की आमदनी है नहीं, सरकार धीरे धीरे निजीकरण की तरफ बढ़ रही, सारी की सारी जो सरकारी संपत्ति है वो निजी हाथों में जा रही। और निजीकरण में जब ये फिर सर्विस तबके के कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, जो बिचौली है उन्हें गायब कर रहे हैं। ओह माय गॉड, कितना भ्रष्टाचार खत्म हो रहा, पूरी गंभीरता और आंकड़ों के आधार पर मैं इस बात को कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ रहा और लोग घोटालों की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा ये सरकार चली जाएगी, आने वाले टाइम में जिसकी सरकार बनेगी तब इनके जो है पोल खुलेगी, तब इनकी पोल खुलेगी कि इन्होंने कितने भ्रष्टाचार करे। और आप किसी भी विभाग में देख लो, आप पुलिस विभाग में देख लो, आप निर्माण विभाग में देख लो, सब जगह भ्रष्टाचार का गिराफ बढ़ रहा। ये बात डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरी गंभीरता के साथ बोल रहा। और मैं तो कह रहा अगर मोदी जी भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते, काला धन लेके क्यों नहीं आते? मोदी सरकार का ये वादा था देश से। और अगर मोदी जी तक मेरी आवाज जा, पूरी गंभीरता के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार बनी, आपने देश के अंदर ये वादा किया था देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को, कि काला धन जो है, काला धन वापस लाया जाएगा और 100 दिन के अंदर काला धन वापस आएगा। और आपने ये भी वादा किया था कि उस काला धन का कुछ प्रतिशत, 5 से 10% उन लोगों में भी बांटा जाएगा जो इस देश में पूरी गंभीरता के साथ टैक्स देते हैं। तो देश ने बोल दिया था ना, तो एक जुमला था, चुनावी तौर पे चलता है। तो ये जनता को सोचना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे, उनके गृह मंत्री फिर उसका खंडन करे। अरे धिक्कार है ऐसी सरकार पर, धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर, और धिक्कार है ऐसे गृह मंत्री पर जो इस टाइप की बात हो रही, और धिक्कार है हाथा नहीं कहा नहीं। तो भाई ये एक्चुअली अगर गृह मंत्री जी ने कुछ कहा तो पहले तो बात उन्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए, पहले तो बात मोदी जी को झूठा प्रोमिस नहीं करना चाहिए। और फिर अगर मोदी जी ने झूठा प्रोमिस कर दिया तो उनके गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। इसका मतलब तो ये है कि आप पब्लिक का बेवकूफ बना रहे। और मैं यही तो बात कह रहा, ये बात आपने भी कह दी भाई, जब वे पब्लिक का बेवकूफ बना रहे तो पब्लिक को भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा। वायरल चीज नहीं, अरे मैं तो धन्यवाद दे रहा, मीडिया वाले ऐसी बात करते ही कहाँ है। मीडिया वाले तो भारतीय जनता पार्टी की कोई बात दिखाने को तैयार नहीं। भाई मैं तो मीडिया के बीच में ही रह रहा। आज मीडिया भी देखो, मीडिया भी कहीं ना कहीं वो बात दिखा रही जो सरकार दिखवाना चाह रही। असली मैं मुद्दों की बात कर रहा। श्रीमान जी, इस देश में आप युवाओं की बात करो, मोदी जी विदेश में रहो या देश में रहो, कितने गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा देश युवाओं का देश है। आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा युवा है, लेकिन आज क्या युवाओं का स्वास्थ्य अच्छा? आप अपने का आपको देखो, यहाँ लोगों को देखो, अरे युवा चले तो इस देश के युवा चले तो धरती हले। लेकिन ना युवाओं के पास में स्वास्थ्य रहा, ना युवाओं के पास में रोजगार रहा। अभी आपने ही बात करा, युवाओं को बना दिया क्या? अग्निवीर। युवाओं को बना दिया अग्निवीर। मैंने उस पर सवाल किया कि अग्निवीर कहाँ तक सही है। नहीं भाई ये सही है, सरकार तो अपनी नजर में सही बता रही है, कह रही कि हर 4 साल में नए युवाओं को मौका मिलेगा। एक बात बताओ, सपोज करो मैं सरकार हूँ और मैं कोई काम कर रही, और वे काम सही हो या गलत हो, मैं तो सही बताऊंगा। ये तो पब्लिक समझे, और पब्लिक ऐसा नहीं है, पब्लिक समझ रही। अरे मैं कह रहा, जब डॉक्टर कुलदीप मलिक बोल रहा, आप बोल रहे, तो धीरे धीरे सारी पब्लिक को बात करनी पड़ेगी। पब्लिक को सरकार से ये पूछना पड़ेगा कि आप राजनीति में असली मुद्दों की क्यों नहीं बात कर रहे? आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते, स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते, खराब होते हुए पर्यावरण की बात क्यों नहीं करते, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते, महंगाई की बात क्यों नहीं करते, किसान की बात क्यों नहीं करते? किसान का आंदोलन देखा, मोदी जी ने वादा करा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। अब वो आमदनी दुगनी हुई या नहीं हुई, लेकिन लागत और बढ़ गई।
लागत देखो, डीजल पहले बोल रहे थे कि पहले गन्ने का पेमेंट नहीं आता था, एक साल दो, आज 15 दिन में पेमेंट आ रहा है। अच्छा, आपको पता, आप तो पश्चिम यूपी के रहने वाले हो, है ना? क्या वहाँ सभी फैक्ट्री का पेमेंट हो लिया? कई कई करोड़ हमारे यहाँ तो 15 दिन में पेमेंट मिल रहा है। कौन सा मिल है आपका? मवाना मिल है। हाँ, मवाना शुगर मिठास जिंदगी का है। हाँ, वहाँ मिल रहा होगा। आप दूसरी फैक्ट्री की भी बात करो, बजाज की 16 फैक्ट्री जो है आपकी, जो है यूपी के अंदर है, आप देखो कितना पेमेंट उनका हुआ। श्रीमान जी, कहने की और दिखाने की बात अलग है, लेकिन धरातल पे जो हो रहा। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं दिल्ली जंतर मंतर पे। आप देखेंगे यहाँ पे तमाम धरना प्रदर्शन चलते हैं। जनसंख्या फाउंडेशन का भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, मनरेगा वालों का भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, और केजरीवाल इस्तीफा दो, ये जम्मू कश्मीर से आए हुए लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जिलों से लोग धरना प्रदर्शन आके कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है और मैं जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। अच्छा। और ग्रेटर नोएडा के अंदर ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर विभाग में। जी जी। तो जैसे बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहेंगे? भाई, देश के असली मुद्दे ये है, और मैं धन्यवाद दे रहा, आपको नमन कर रहा कि आप जैसे युवा पत्रकार अगर बेरोजगारी की बात कर रहे हैं और महंगाई की बात कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि देश के अंदर जो असली मुद्दे हैं उन पे ना तो मीडिया बात करती, ना सरकार बात करती। और चलो, मीडिया बात नहीं करती, सरकार बात नहीं करती, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन आम इंसान के अंदर भी कुछ ऐसी भावना जागृत हो रही कि आम इंसान भी इन मुद्दों की बात नहीं करना चाह रहा। तो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे अभी कटास चल रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, लंदन में एक यूनिवर्सिटी में जाके बोल रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। इसे कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा, आप मीडिया कर्मी हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा जी। भाई, लोकतंत्र खतरे में है या नहीं, ये तो दूसरा क्वेश्चन है जी। लेकिन अगर देखो, लोकतंत्र के अंदर सरकार होती है और सरकार की कुछ एजेंसियां होती है। अगर मैं एजेंसी की बात करूं, मैं CBI की बात कर रहा, मैं ED की बात कर रहा, क्या ये सारी की सारी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से, जिनको एक स्वतंत्र एजेंसी का दर्जा दिया गया, क्या ये स्वतंत्र रूप से काम कर रही? मैं तो ऐसा मानता नहीं। कहीं ना कहीं वो सरकार के हिसाब से, और ये केवल इसी सरकार में नहीं, पिछली भी सरकार आई, कहीं ना कहीं उनके सरकार के हिसाब से भी एजेंसियां काम करती थी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का इशारा उन एजेंसियों की तरफ है। और फिलहाल जो घटनाक्रम चल रहा, जो देश में छापेमारी चल रही, जिस तरीके से छापेमारी जिन लोगों के ऊपर कर रही, तो कहीं ना कहीं ये, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहे, ये तो आज 140 करोड़ लोग इस देश के अंदर है जो ये जानना चाह रहे, जो केंद्र में सरकार है, भाजपा की सरकार है, कि ये छापेमारी विपक्ष के जो लोग हैं उनके ऊपर ही क्यों? ये छापेमारी उसी समय को क्यों, जब चुनाव आने वाले हो? ये छापेमारी, अगर 100 छापे लग रहे तो वे 100 छापे मारे, क्या उनमें से 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो सकते? तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। इसी वजह से राहुल गांधी जी ने शायद कुछ ऐसा संकेत दिया कि भाई ये जो है कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि गलत, दूसरे स्टेट में जाके, दूसरी कंट्री में जाके ऐसा बोलना क्यों? ये राहुल गांधी जी नहीं बोल रहा ऐसे। इससे पहले जो लोग ऐसा पूछ रहे, क्या मैं तो डायरेक्ट बात कर रहा, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने विदेश में जाकर कुछ ऐसी बात नहीं बोल ली, लेकिन हो क्या रहा भाई? बीजेपी वालों का लगातार कटाश चल रहा है इस पर। नहीं, तो बीजेपी वालों का कटाश इस वजह से चल रहा क्योंकि बीजेपी वाले अभी इस देश में, आप तो मीडिया है, आप मीडिया के लोग हैं, आप युवा है, जागरूक है। अभी देखो, इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है अडानी जी का होना चाहिए था। अब पब्लिक कहीं ना कहीं ये अडानी जी का मुद्दा समझ रही थी, अडानी जी का मुद्दा, उसमें भी आएंगे। अडानी जी का मुद्दा चल रहा था, पब्लिक इसे समझ रही थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े चतुर चालाक लोग हैं। उस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को ले आए। और मैं तो ये कह रहा, राहुल गांधी जी ने ये बात तो विदेश में जाके कह दी है, तो पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी ने बात कही। अभी राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी, कश्मीर से, वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 7,350 किलोमीटर वे पैदल चले। उन्होंने तो हर जगह ये बात कही कि भाई, लोगों को लग रहा है कि इस यात्रा का प्रभाव पड़ेगा 24 में।
देखो 24 में क्या होगा क्या नहीं होगा भाई, मैं कोई ज्योतिषी में तो मेरी पीएचडी है नहीं, मैं तो कंप्यूटर साइंस में पीएचडी है, कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूं। तो ये तो आपको किसी पंडित जी से या आचार्य जी से पूछना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये बात पूरी गंभीरता से कह रहा कि कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक बदलाव है, और जनता के अंदर राहुल गांधी जी की जो छवि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पप्पू की बना दी थी, राहुल गांधी जी को पप्पू कहकर संबोधित किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जी चले और उनकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट लोगों से हुई है, तो इसका प्रभाव मुझे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नजर आ रहा है। और मैं तो खुद अपनी बात कर रहा, अरे डॉक्टर कुलदीप मलिक के अंदर अगर कुछ चेंजेज आया तो डेफिनेटली चेंजेस अब डॉक्टर कुलदीप मलिक लोगों के अंदर, चूंकि ये तो चैन बनती है, डॉक्टर कुलदीप मलिक समझा, कल को वो आपको समझाएगा, आप तीसरों को समझाएंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं बदलाव होगा। अग्निवीर भर्ती के बारे में क्या कहेंगे आप? अब बताओ भाई, सही? अब बताओ भाई, ये तो युवाओं को सोचना चाहिए। 4 साल की नौकरी देने के बाद ये युवा को फिर बेरोजगार बना देंगे। मैं आपसे ही पूछ रहा, अगर आपको अग्निवीर बना दिया, कोई शादी कर लेगा आपसे? कोई लड़की शादी कर लेगी क्या करेंगे आप? तो ये कहीं ना कहीं सारे मुद्दों पे जो है युवाओं को सोचना चाहिए। और युवा तो भाई आज देश का पथभ्रष्ट है। और मोदी जी क्या कहते हैं युवाओं के बारे में? मोदी जी कहीं भी जाएंगे, देश में विदेश में, मोदी जी कहेंगे मेरा देश युवाओं का देश है। अरे मोदी जी, आप ये तो बताओ कि आपने युवाओं के लिए किया क्या है? आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश के अंदर युवाओं को लेकर है। आज युवाओं के पास सांस लेने के लिए हवा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं, युवाओं को अच्छी एजुकेशन व्यवस्था नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं। लेकिन युवाओं को भी कहीं ना कहीं युवाओं को भी उन्हें हिंदू मुस्लिम में उलझा दिया, और उनके दिमाग में भी एक धर्म की हफीम डाल दी, जो बहुत ही चिंतनीय और बहुत ही गंभीर है आने वाले समय में इस देश के लिए। यूपी में बुलडोजर जो चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं आप? कितना सही है? हाँ देखो भाई, मैं कहीं ना कहीं इस बुलडोजर का भी समर्थन कर रहा, और बुलडोजर चलना भी चाहिए। अगर कोई गलत काम कर रहा तो उसे जो है किसी न किसी रूप में उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। विपक्ष कह रहा, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, लेकिन ये बुलडोजर चल किसके घर पे रहा? मैं कह रहा बुलडोजर अपराधियों के घर पे चलना चाहिए। मैं फिर आपको कह रहा, अगर 100 जगह बुलडोजर चला तो आप ये आंकड़े निकाल लो, वो बुलडोजर क्या किसी सत्ताधारी के ऊपर भी चला क्या? और मैं तो कह रहा, भ्रष्टाचार, बलात्कारी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी है, और ये विपक्षों के अंदर है। तो बुलडोजर फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर क्यों नहीं चलता? भाई मैं कह रहा 100 में से 2, 4, 5 तो लोग ऐसे होते हैं जिनके घर पे जो भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ वाले होते हैं, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलता। तो कहीं ना कहीं ये सभी के लिए सोचनीय है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी की सेंट्रल में भी गवर्नमेंट, स्टेट में भी है, सेंट्रल में भी है, काफ़ी स्टेटों में भी गवर्नमेंट यानी सरकार है जी, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं ला रही है बीजेपी? भाई वाह, आपने मेरे मतलब दिल का क्वेश्चन आपने जो है कर दिया, और मैं आपको धन्यवाद दे रहा, साधुवाद दे रहा। अगर आप जैसे युवा पत्रकार इस तरीके के क्वेश्चन नेताओं से पूछने लगे, समाज सेवियों से तो पूछता हूं, नहीं तो ये देश बदल जाएगा। श्रीमान जी, इस देश में अगर आज सबसे बड़ी समस्या है, और मैं कहूं कि देश में अगर सभी समस्याओं की जड़ है तो वो हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है। और आंकड़ों के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की 140 करोड़ लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा कि जो क्षेत्रफल हमें मिल रहा पूरे विश्व का, वो 2.4%, जो पीने का पानी मिल रहा वो 5%, जो वन क्षेत्र है वो 2.8%, लेकिन जो जनसंख्या इस हिंदुस्तान के अंदर है वो पूरे विश्व की लगभग 20% है। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझो कि जितनी जनसंख्या हिंदुस्तान की होनी चाहिए उससे 7 गुना ज्यादा जनसंख्या है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सरकार के आंकड़े बोल रहे। तो क्या ये जनसंख्या कंट्रोल नहीं होनी चाहिए? क्या ये लोग हमसे सवाल करते हैं कि ये आप सवाल करोगे, करते नहीं हो, हमसे पूछते हैं। आप एक बात बताओ, ये भाजपा वाले जब देश में 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून उनका भी मुद्दा था, और कहीं ना कहीं 140 करोड़ लोग आंख लगाए टकटक देख रहे थे कि भाई मोदी जी पता नहीं कब जो है आएंगे और टीवी चैनल के ऊपर कह देंगे कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा इस देश में, संसद में पारित हो जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। और गंभीरता के साथ मैं आपको बताऊं कि मोदी जी की सरकार जो 9 साल पहले सरकार आई थी, हम इस सरकार को सत्ता परिवर्तन के लेके लिए नहीं आए थे, हम इस सरकार को व्यवस्था परिवर्तन के लिए लेकर आए थे। लेकिन मुझे आप एक काम ऐसा बता दो कि जो वो काम व्यवस्था परिवर्तन की तरफ जाता हो। बस एक काम तो इन्होंने करी, इन्होंने नफरत फैला दी। इन्होंने देश को हिंदू में, मुस्लिम में, जाति में, धर्म में, संप्रदाय में 2014 से पहले
देश बर्बाद था, देश गड्ढे की तरफ जा रहा था, आज विकासशील की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, आज विकासशील होगा ना। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं रहा, आज शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। आज बेचारे किसान बॉर्डर सुरक्षा कह रहे हैं कि 2014 से पहले बॉर्डर सुरक्षा अच्छी नहीं थी हाँ। कांग्रेस के समय में। आज देखो अब आज इन्होंने क्या कर दिया, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर दिया। आज कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। चाइना की बात कर सको, हिम्मत है चाइना के विषय में बात करने की? अरे श्रीमान जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप युवा पत्रकार होकर अगर ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप चाइना की बात करो। चाइना कहां तक जो है हमारी जमीन के अंदर घुस रहा। सारी बात मीडिया के ऊपर बोलने की नहीं होती। कुछ जनता भी समझे कि सरकार हमारा बेवकूफ बना रही है। मैं तो कह रहा, आप राजनीति में असली मुद्दा लेकर आओ ना। आप शिक्षा की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो, आप जो है इस देश के खराब होते हुए पर्यावरण की बात करो। देश में आगे आने वाले टाइम में पीने का पानी खत्म हो गया, इस देश में जो है शुद्ध हवा खत्म होगी, कैसे काम चलेगा? आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बीमार लोग, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग, हिंदुस्तान के अंदर। और मोदी जी क्या कह रहे, क्या कह रहे? हम इस देश को क्या बना देंगे? विश्व गुरु बना देंगे। बन जाएगा ये देश विश्व गुरु। भाई जी कह रहे हैं कि विश्व गुरु की तरफ तो देश बढ़ रहा है ना। बढ़ रहा, आप बताना दिल पे हाथ रख के, आप दिल पे हाथ रख के बताओ। अरे मैं तो आपसे बात कर रहा, आप तो दुनिया से बात कर रहे और आप भी मुस्कुरा रहे। इसका मतलब आप भी मुझे ये बता रहे कि मोदी जी जो बोल रहे वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे। और ये झूठ आप भी समझ रहे, हम भी समझ रहे, आने वाले टाइम में ये पब्लिक भी समझेगी और धीरे धीरे ये 140 करोड़ लोग जानेगी कि केवल और केवल ये फूट डालो शासन करो की राजनीति है। और भाई ये राजनीति अभी नहीं हो रही। हम हिंदुस्तान के बड़े भोले भाले लोग हैं। हमें तो आजादी से पहले अंग्रेजों ने ऐसे ही फूट डाल दी और राज कर दिया। 200 साल तक राज करते रहे। उससे पहले मुगलों ने इस देश को जो है गुलाम बनाए रखा। तो कहीं ना कहीं आजादी के बाद जो सरकारें आई, मैं भारतीय जनता पार्टी की अब बात नहीं कर रहा, मैं सभी सरकारों की बात कर रहा, उन सरकारों ने भी कहीं ना कहीं फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। और अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो सारी परास्था को जो है बिल्कुल जो है उसको लांगे। इन्होंने तो बिल्कुल गंदी बिछा दी, नफरत बढ़ा दी। और इस नफरत बढ़ाने से किसी का भला होने वाला नहीं, ना हिंदू का भला होने वाला, ना मुस्लिम का भला होने वाला। हम तो ये कह रहे कि अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में काम कर रही, देखो मैं कुछ मुद्दे गिना रहा, जिन मुद्दों पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2009 में बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले इनके मुद्दे थे कि 100 दिन के अंदर काला धन आ जाएगा। वो वापस आया क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले इनके मुद्दे थे महंगाई कम हो जाएगी, हुई क्या? बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, खत्म हुई क्या? शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, हुई क्या? गंगा की सफाई हो जाएगी, हुई क्या? ये सारे मुद्दे हुए क्या? ये सारे मुद्दे चूंकि नहीं हो पाए, तो इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दूसरे मुद्दे में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरे मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे होंगे जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर के और मस्जिद के। तो कहीं ना कहीं धर्म की हफीम का नशा इस देश में लोगों को कराया जा रहा। और मैं गंभीरता से बता दूं कि लोगों के अंदर ये नशा भी चरम पे है। मेरे ऊपर